मीडिया में एक छवि बड़ी गलत कसाब की पेश की गई कि एंड में उसे रियलाइज हो गया, ऐसा रहा कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। बट जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे कट्टर उसमें आतंकी सोच दिखाई पड़ रही जो वेल ट्रेंड था। 100%। सच में बिरयानी उसे खिलाई गई थी या आपने चलवाया था? मुझे पूछा लगे, मैंने कहा आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या मटन बिरयानी की मांग की? ब्रेकिंग न्यूज, कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। मीडिया में एक छवि बड़ी गलत कसाब की पेश की गई कि एंड में उसे रियलाइज हो गया, ऐसा रहा कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, पाकिस्तान से आया वो, पैसों के लिए कहानी जोड़ी गई। बट जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे कट्टर उसमें आतंकी सोच दिखाई पड़ रही जो वेल ट्रेंड था। कैसे ऑपरेशन दिया जाएगा और उसके बाद कैसे आएगा? 100%। और इनोसेंस का आई भी नहीं, कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इनोसेंट नहीं। अरे वो तो फायरिंग में फर्स्ट नंबर आया था उसका। जब उसके हाफिज सईद ने जब फायरिंग प्रैक्टिस ली थी, उसने इकबाली बयान में कहा था, तो ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये हमारे यहाँ के जो बहुत ह्यूमैनिटी ग्राउंड वाले हैं ना, वो कहते हो तो ब्रेन वॉश हुआ है ना, ऐसा हुआ है। यहाँ तो दाऊद को लोगों ने हीरो बना रखा है। हाँ, फिर क्या। और वैसे ही हालत हमारे देश की तो होती है ना कभी कभी। ऐसे लोगों के सही आदमी हो आप। कोई सवाल जवाब सर जिसने आपको चौंकाया हो इस ट्रायल में? नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं है। मैं मीडिया से ही बाकी तो कुछ मालूम है तो आपको तो मटन बिरयानी की तो स्टोरी मालूम है आपको। ये सच में बिरयानी से खिलाई गई थी? नहीं। तो ये इतनी क्यों अखबारों में छपी कि कसाब को बैठ के बिरयानी खिला रहे थे? क्योंकि हमने कहा थी बात में न्यूज। आपको लगता है कि सिर्फ मीडिया ही ऐसे फंडे करते हैं? हम भी फंडा चला है, एक फंडा। और कैसे चला है? ये आपने चलवाया था? हाँ, फिर कसाब को बिरयानी दी जा रही है। अब पूरे देश में चली ना, ताकि पूरे देश में गुस्सा बढ़ जाए। नहीं, गुस्सा बढ़ने का मकसद नहीं था। देखो, ये बड़ी गलत। तुम्हारा पब्लिक का गुस्सा बढ़ के क्या उस पर असर थोड़ी गिरने वाला है? तो प्रेशर बनता होगा ना? नहीं। हमारे जज बहुत, तैलानी साहब बहुत शार्प जज है। ऐसे गुस्सा उन पे किसी का परिणाम नहीं होता था। उनके सामने ही मैंने गुलशन कुमार की मैटर चलाई थी, तैलानी साहब के सामने और एक कसाब की। क्या हुआ, मैं जलगांव सैटरडे संडे जाता था। मैं तो उस वक्त होटल में रहता था। मेरा हमेशा जाना ये था, सैटरडे फ्राइडे को निकलना, रात की ट्रेन पकड़ना, सैटरडे संडे घर जाना, संडे की रात को ट्रेन पकड़ना, मंडे को यहाँ आना। मंडे को मैं जब आया तब रक्षा पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन मालूम है आपको? रक्षाबंधन बहन राखी बांधती है। तो ये मैंने ये किस्सा कई बार अभी बोल रहा हूँ। तो राखी बांधी हुई थी, तो कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है? तो मैंने कहा तू क्या जाने इसका महत्व क्या है, क्योंकि तेरी बहन अभी पाकिस्तान में रो रही है। मेरे पास ऐसे देखता ना, मैंने मतलब हाँ मुझे मालूम है वो रो रही बहन, हमको पता है वो रोती है कि कसाब कहाँ गया, कसाब कैसे कैसे किया उसने। तो मैंने बोला उसको ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि कसाब ये बहन बांधती क्यों है, क्योंकि भाई को बांधती है, भाई उसके रक्षण की जिम्मेदारी लेती है। इसको एक महत्व है हमारी संस्कृति में, हिंदू के संस्कृति में। ये उसको मैंने बता दिया। ये बताने के बाद उतने में हमारे तैलानी साहब, जज साहब आ गए डायस पे। जज साहब ने मुझे पूछा कि निकम क्या बात चल रही है। मैं जज साहब को ये पूरा दोहराया। अभी देखो कसाब कितना एक्टर भारी है। कसाब ने जैसे मैंने ये सब्जेक्ट निकाला, कहा, तो कसाब ने मान नीचे कर दी, ऐसा करूंगा। अभी तुम्हारे मीडिया के चैनल लोगों को लगा कसाब रो रहा है। भागते भागते हम ये ऑर्थोडोर में जेल में चल रही थी। हमने सिर्फ मीडिया को अलाउ किया था, बाकी किसी को पब्लिक है। ऑर्थोडोर में चैनल वाले भागते भागते गए, ब्रेकिंग न्यूज दे दी, कसाब की आंखों में पानी। फिर आपका चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया। हाँ, आई कैन इमेजिन ब्रेकिंग न्यूज पे इस पे तो कैसे माहौल बना भाई, होगा। मैं आपको पूरी तरह से स्टोरी बनाता है। आई कैन विजुअलाइज। तो स्टोरी ऐसे देखो, कसाब कबूल कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कसाब की आंखों में पानी, यानी कसाब को ब्रेन वॉश किया है। कसाब इज नॉट अ मेन गाय बिहाइंड अटैक। तो बड़े बड़े उनको पकड़ा गया नहीं, फिर सरकार के खिलाफ बोलने लगे। तो ये माहौल इस तरह से बन गया। और कोर्ट के सामने उस वक्त ओबी वैन खड़ी रहती थी, मालूम है?
20-25 वो भी वैन ऑर्थर रोड जेल। और 5 बजे, 5:15, 5:30 बजे कोर्ट के बाहर मैं आता था, एक पोडियम रखा गया था, 20-25 बूम लगे थे, और डेली मेरा काम रहता था कि 5, 5:30 बजे जाना, बूम में कोर्ट में क्या हुआ इन संक्षिप्त में बता देना, और सब ऐसा माहौल था जैसा मुझे लगता है कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसा एक माहौल था उसमें। हाँ हाँ। तो फिर मुझे हमारे के इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया, मैंने पूछा उनको कि बाहर क्या माहौल चल रहा है आज कसाब के बारे में, ये भागते गए, क्या न्यूज़ छोड़ी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा इमोशनल एटमॉस्फेयर। मतलब इमोशनल क्यों, इमोशनल क्या हुआ है? हमारे पुलिस ऑफिसर बोले ऐसे कसाब नहीं है, बोले सरकार का फेल्यूर है, बड़े बड़े लिखे लेनी, वो तो उसका बेचारा लड़का है, बच्चा है। बोला अच्छा, मैं गया, मुझे पूछा लगे, मिस्टर निकम डोंट यू एग्री विथ दिस कि आज कसाब ने रोया है, इसका मतलब है बड़ा जो इसके पीछे है उसको सरकार नहीं ला पाई, उसके नाकामी है। ऐसे सवाल अलग अलग है। मिस्टर निकम ये नहीं आपको लगता क्या फेल्योर है गवर्नमेंट का? दूसरा सवाल मैंने पूछा, मैंने किसको और किसका खत्म, हाँ खत्म है। मैंने कहा आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या मटन बिरयानी की मांग की? ब्रेकिंग न्यूज, कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। चैनल पैनल डिस्कशन, देखो कितना खुखार आतंकवादी है, इतने लोगों की ये लेने के बाद भी मटन बिरयानी मांग रहा है। एकदम से आपने वक्त बदल दिया। मैंने सिर्फ बोला मटन बिरयानी की मांग की, राजनीति वालों ने चला दी बात न्यूज कि सरकार उसको मटन बिरयानी दे रही है। मैंने कभी नहीं कहा दे रही है मटन बिरयानी। दूसरे दिन कोर्ट में आपको भाई मीडिया कोई आता ऐसा नहीं है फंडा, हम भी शातिर आपके जैसे हैं। साहब दूसरे दिन कोर्ट में उसके वकील ने सवाल खड़ा कर दिया कि ये निकम साहब ने मटन बिरयानी की बात कही, उसने मांगी। बोले कसाब तो मेरा क्लाइंट है, बोले मुझे मांगे नहीं, बोले इनको कैसे मांगे? जज ने मुझे पूछा, यस मिस्टर निकम। बोले साहब कसाब को पूछ ले। अभी देखो मैंने कैसे कहा, साहब कसाब पाकिस्तान से आया है, डेली नॉनवेज खाता होगा, और मटन बिरयानी बिटानी उसके लिए अच्छी लगती होंगी, तो मटन बिरयानी मांगी क्या नहीं आपसे? मटन बिरयानी के बारे में उसको अच्छी लगती क्या नहीं, आप पूछ लो। कसाब के समझ में नहीं आ रहा है ये मटन बिरयानी अच्छी लगती क्या नहीं, उसको पूछो। तो उसको लगा कि मटन बिरयानी देने की बात चल रही है, तो उसने मान नीचे कर दी। अब सचमुच कसाब ने मटन बिरयानी मांगी क्या नहीं, ये सिर्फ कसाब को मालूम है और मेरा मालूम है। और हमारे संस्कृति के अनुसार जाने वाले कोई व्यक्ति चली जाती है तो उसके बारे में बुरा नहीं कहा जाता है। अब ढूंढते रहो अभी। चलो आपने कसाब से कहा भाई तू ही एक्टर नहीं है, मैं भी एक्टर हूं। कभी कसाब को इंसान की तरह देख पाए या अपराधी की तरह देखते रहे आप? क्या कसाब को कभी इंसान की तरह देख पाए या उसमें आपको हमेशा अपराधी नजर आया? नहीं, मैं देखो कई भी गुनहगार के खिलाफ मैं हमेशा इंसान की तरफ से देखता हूं, पर जब मैं एविडेंस मार्शल करके आर्गुमेंट करता हूं ना, तो पूरे 250 वोल्ट का करंट मेरे शरीर में चलता है। तो मैं सिर्फ गुनहगार दिखता, इंसान नहीं दिखता, क्योंकि सिर्फ उसके एट्रोसिटीज और उसका क्राइम। ये भी सच है कि जब सजा का उसे ऐलान हो गया था कि फांसी होगी, तो आपने बाहर निकल कर कहा बदले तुमने बहुत रंग। जी कहा, क्या कहा था? बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब। तो ये पहले से लिख के गए थे आप या उस दिन? अरे हम पूरी मेरे पास देखो एक बात बताता नहीं, कसाब सच बताने में कोई हर्ष नहीं उसमें। मैंने पहले ही सोचा था कि इसको फांसी तो अपन मांगनी है। तो कसाब का पिक्चर, मेरा फ्रंट पेज का आर्गुमेंट का कसाब का पिक्चर, फांसी का दौर, और ऐसे तैयार करके मेरे पास था, बड़ा आर्टिस्ट व्यू करके मैं तैयार कर गया। जैसे हुई तब मैंने मेरा आर्गुमेंट ऐसा मीडिया को सामने रखा। मीडिया ने तुरंत फोटो वीडियो, अभी भी है वो फोटो इसमें। तो मुझे एक सीनियर वकील ने दिल्ली के पूछा था कि हाउ मिस्टर निकम यू आर शोइंग दैट पिक्चर, डू यू मीन दैट दिस वाज मतलब आई एम सीजन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आई कैन एंटिसिपेट सो मेनी थिंग्स। तो ये आपने मतलब सच में ये लाइन ही पहले से लिख के रखी थी? हाँ बिल्कुल। फांसी की सजा का ऐलान कितने दिन पहले लिखी थी आपने ये? नहीं एक दिन पहले। अच्छा, रात को बैठे कि अब कल जब मैं जाऊंगा तो निकल रहा होगा, तो यू विजुअलाइज एवरीथिंग? Yes. I can visualize so many things. What questions you are going to put me? How you would like to put me in a fixed position?
व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट जो आपने हाइपोथेटिकल सोचा और उसको आपने लिव किया इस इंसिडेंट में? कसाब केस में? नहीं, देखो, एक ट्रायल चलाना मेरा सौभाग्य था, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, और आज भी हाईकोर्ट में भी मैं नहीं चलाई है। हाईकोर्ट में जनरली मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कहना था, मैं नहीं चलाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मैं असिस्टेंट किया। इसमें देखिए अभी कहना क्या नहीं कहना ये बात मुझे पता नहीं है, पर आइन वक्त पर कसाब को जो कोर्ट ने मेन लॉयर अपॉइंट किया था काजमी करके, उनका और जज साहब का थोड़ा सा बातचीत हो गई, तो जज साहब ने उनको निकाल दिया। तो सेकंड लॉयर जो था उनका असिस्टेंट, उनको चलाने को कहा। अभी हमारा एक ही विटनेस बचा था। कानून यह कहता है कि अगर वकील बदल गया तो दूसरा अगर नया वकील आता है तो उसको पूरे विटनेसेस एग्जामिन करने को, क्रॉस करने की जरूरत। मुझे डर इस बात का लगा कि अगर कोई नया वकील आएगा तो पूरे विटनेसेस मांगेगा। मुझे 9-10 महीने हो गए थे ट्रायल में, और 9-10 महीने नया वकील आके क्या करेगा? तो हमने दूसरे वकील को बोला कि तुम चलाओ भाई, उनका ही असिस्टेंट था, तुम चलाओ, हम दरखास्त करते तुम चलाओ ट्रायल, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल है, आपको ये मिला है, सौभाग्य आपका। आपके यार चढ़ाए नहीं, फिक्र की बात कह रहा, तो उसने चलाया। तो चलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यहां जब हियरिंग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट रेज वन क्वेश्चन कि वेदर द अदर लॉयर हु वाज एन असिस्टेंट, जो असिस्टेंट थे पहले लॉयर के, सीनियर लॉयर के, वो कॉम्पिटेंट थे क्या? अहम सवाल था। तो मेरे साथ में हमारे गोपाल सुब्रमण्यम साहब थे, सीनियर काउंसिल। गोपाल सुब्रमण्यम ने मुझे पूछा क्या है, मैंने झट के पट जो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके कोई सवाल दिखा दिए उनको कि ये सवाल उन्होंने पूछे उनके जूनियर असिस्टेंट। ये घटना हुई है, ये पहले बार आपको शेयर कर रहा हूं। तुरंत गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को दिखा दिया कि ये देखिए ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट, अरे वेरी इंटेलिजेंट, हाँ वेरी इंटेलिजेंट, अभी ये मत पूछो, ये मत कहना कि सवाल पहले आपने उन्हें दे दिए थे। ये ऐसी बदमाशगिरी मत करना यार मिश्रा जी। ऐसा नहीं है भैया। मेरे को तब ये भी समझ में आ रहा, आपने उससे कहा क्या होगा कि बाबू देख तू हार तो जाएगा लेकिन कैमरे में तू भी आएगा, नाम तेरा भी अमर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा होगी, मेरे मुंह में मत डालो यार।